हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट के हिंदी का पोर्शन कर रहे थे। ठीक है, इस बुक के माध्यम से यूथ बुक में 15 पेपर दिया गया है, 15 सेट दिया गया, जिसमें 7 साल पेपर है और 8 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया था। तो हिंदी का जो हम कर रहे थे उसमें साल पेपर सभी हो चुके हैं और इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो विशेष सूची में देखा जाएगा तो प्रैक्टिस सेट में 6 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो 7वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा हिंदी का और ये पूरी बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके पहले जीके का जो है सारा पोर्शन हो चुका है इसमें, तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग चैनल पर पेज जाइएगा, वहाँ पर आपको जीके का पोर्शन मिल जाएगा और हिंदी का भी कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता अब 1 से 5 तक जो पद्यांश दिया गया है इससे जो है पढ़कर इससे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कब क्या करने की प्रेरणा दे रहा है इसमें। तो देखिए अगर पंक्तियों में देखेंगे तो कवि का भाव जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का डट कर सामना करने से अर्थात रुकावटों को ठोकर मारने को कहता है। तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पद्यांश के अनुसार। अगला क्वेश्चन है इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है। तो कायर का अर्थ इन पंक्तियों में अगर देखा जाएगा तो कायर वह व्यक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों से समझौता कर लेता है, यानी कि समझौतावादी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। तो ये कवि ने कवि कायर न बनने की प्रेरणा दे रहा है क्योंकि कायर व्यक्ति क्या होता है, कायर व्यक्ति का जीवन जो है व्यर्थ होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा राइट आंसर। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पाहन शब्द का पर्यायवाची पूछा गया, तो पाहन शब्द का पर्यायवाची होता है पत्थर। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा पत्थर। ठीक है, कवि के अनुसार किस प्रकार जीवन व्यर्थ है। तो कवि के अनुसार जो है समझौतावादी जीवन क्या है, व्यर्थ होता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा समझौतावादी। अब अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या टोटल कितनी है। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या टोटल 8 बताया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है और वैसे अगर देखा जाए तो पूरा और टोटल रस की संख्या 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार टोटल 8 है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और जहाँ एक ही शब्द के क्या है अर्थ अनेक निकले वहाँ पर क्या होता है श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार की बात करें तो जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के समान गुण भाव के कारण की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद अगर रूप का संयोक्ति अलंकार देखेंगे तो रूप का संयोक्त अलंकार, तो जहाँ केवल उपमान के कथन द्वारा उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूप का संयोक्त अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में अव्यय क्या है, कौन सा अव्यय है ये बताना है। ठीक है, तो वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है, इस वाक्य में कारणवाचक क्या है, अव्यय है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कारणवाचक अव्यय। ठीक है, देखिए संकेतवाचक 2 प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे कि यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताता है उसे संबंधवाचक क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब तक, भर, बिना, बाद, द्वारा, ये सब क्या है कि ये संबंधवाचक में आपको मिल जाएगा ये शब्द। ठीक है, बजाय, अतिरिक्त, लिए, द्वारा। इसके बाद परिमाणवाचक में क्या होता है कि माप तौल की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बहुत, कुछ, सब, सारा, समूचा, थोड़ा, अधिक, इस तरीके से। युद्ध में स्थिर रहने वाला एक इसका समास विग्रह करेंगे। समास का विग्रह पद कौन सा होगा युद्ध में स्थिर रहने वाले को। तो ये है अलुक तत्पुरुष समास। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द बताना है, आविर्भाव का विलोम शब्द बताना है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा तिरोभाव। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है विरह विदग्धा। ठीक है, विरह विदग्धा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा विरह विदग्धा। निम्न में अर्धस्वर कौन सा है, इसमें से अर्धस्वर की बात करेंगे तो इसमें देखिए या जो होता है या ये अर्धस्वर होता है, एक और होता है वाह, या और वाह ये दोनों क्या होते हैं अर्धस्वर होते हैं।
छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या है? यति कहा जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा यति। ठीक है। दीप सा मन जल चुका है, इसका इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? तो देखिए दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक की बात करेंगे तो वाचक शब्द सा हो जाएगा। ठीक है। सा क्या है? एक वाचक शब्द है और ये क्या है? ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। उपमा के 4 अव्यय या अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो इसमें अगर वाचक शब्द की बात करेंगे तो सा आएगा। और अन्य वाचक शब्द जैसे सो है, से है, सरिस है, सम है, जैसे तैसे, ये सब क्या है? ये सब वाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? इसको किसने लिखा है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तो ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है, रचित है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठीक है। इनके अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो डायरी है, निठल्ले की डायरी है, भोलाराम का जीवन है, भोलाराम का जीव, मुंडन, धर्मवीर भारती की अगर हम बात करेंगे रचनाओं के तो उनके गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ये सब हैं। मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तो भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झंकार, साकेत इत्यादि आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनिया व्यंजन संबंध अगर देखेंगे तो व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथा क्या होता है? वर्ग जो होता है ध्वनि वो महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है। जैसे कि खा और घा, का वर्ग में खा और घा, ये दोनों क्या है? ये महाप्राण व्यंजन है। अब 1 से लेकर जहाँ तक इसमें दिया गया क्वेश्चन 17 में, और इसको हमें मिला करना है। ठीक है। जैसे कि तब चेचक के समानांतर, इसके बाद हाथ में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। अब इसके बीच में जो दिया गया ये शब्द को हमें सही रूप से लिखना है। तो वाक्य का सही क्रम की इसमें बात करेंगे तो तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौशीलता। ठीक है। गौशीतला, ये हो जाएगा पहला। और इसके बाद एक और बीमारी थी गौशीतला। प्रायः यह रोग क्या होता था? प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था, तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। 3 ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से या, वा, ला और रा, तो या, वा, ला, रा बी पार्ट में दिया गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, या, वा, ला, रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुग्ण का विलोम पूछा गया। रुग्ण का विलोम पूछा गया। रुग्ण का विलोम क्या हो जाएगा? रुग्ण का विलोम स्वस्थ होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, स्वस्थ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से तो जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो इसमें सुंदर शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। गाय है, कोयल है, भूकंप है, वर्षा, दवात, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। और सुंदर जो है किसी व्यक्ति, वस्तु की विशेषता बताता है, इसलिए क्या है? सुंदर शब्द विशेषण है। जह तह मज्जा मांस रुचिर लख परत पगारे, जित जित झटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे, इसमें बताना है ये किस अवतरण में है, कौन सा रस इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें अगर रस की बात करें तो इसमें विभत्स रस की बात किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, विभत्स रस। ठीक है। जुगुस्सा या घृणा के भाव की अगर प्रधानता आती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? विभत्स रस आता है। वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, दावाग्नि। ठीक है। या फिर दावानल। वन में लगने वाली आग को दावानल, और सागर में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, और अन्न को पचाने वाली यानी कि पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है। बेमेल को इसमें से छांटना है, कौन सा इसमें से बेमेल है? तो सेवा सदन, निर्मला गोदान और चंद्रकांता। चंद्रकांता इनमें से अलग है। ठीक है। सेवा सदन, निर्मला गोदान ये सब प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास हैं, जबकि चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री का ये एक उपन्यास है, तो इसलिए सब अलग है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है? तो वो है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि की बात करें तो ये कबीर हो जाएंगे। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, कबीर। ठीक है। कबीर क्या है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कबीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पनही शब्द का तत्सम रूप होता है उपानह। ठीक है। उपानह जो होता है वो पनही शब्द का तत्सम रूप होता है। ठीक है। अन्य सभी जो है गलत हैं। वह वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो इसमें अगर अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द दो बार आए और उसके प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसमें अगर देखा जाए तो मनुष्य शब्द दो बार आए, यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आए, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद करना है। अत्यावश्यक में तो अति प्लस आवश्यक, इसका संधि विच्छेद बनता है। ए पार्ट में जो दिया गया है राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? तो ये यड़ संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यड़ संधि कौन सा संधि है? यड़ संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दय में समास कौन सा है? निर्दय में समास जो है वो है बहुब्रीहि समास। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसका विग्रह अगर करते हैं तो नहीं है दया जिसमें, अर्थात निर्दय, तो इस तरीके से इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हिंदी रूपांतरण करना है। अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी बनता है रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, तो आंसर बी पार्ट सॉरी डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखा बताना है कि किस वाक्य में गलती, किस ऑप्शन में गलती है। उसके कुछ प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने की और उसका लाभ उठाने में मग्न है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें कहाँ पर गलती की गई है? तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो ए पार्ट में ही गलतियाँ की गई है, तो आंसर आपका ए पार्ट ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ठीक है, और इसमें वाक्य में देखा जाएगा तो इसके उसके जो लिखा है उसके स्थान पर उसको होना चाहिए था, तो यहीं पर गलतियाँ की गई है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें से कौन सा एक गलत है? तो वो है यमुना जानवी, ठीक है। बाकी और सारे सही हैं, इसमें से यमुना जानवी जो है गलत है। यमुना का पर्यायवाची कालंदी, अर्कजा, सूर्या, तनया आदि है, ठीक है, जबकि जानवी नहीं है इसका। आंखें फेरना, आंख फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेरना का मुहावरे का अर्थ होता है कि पहले जैसा प्रेम न रखना, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोट का है? चिन्हित करना है। अब रेखांकित शब्द उप प्रधानाचार्य है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो इसमें उपसर्ग की बात करेंगे तो तत्सम उपसर्ग प्रयोग किया गया है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वागजाल का संधि विच्छेद करना है। वागजाल जो है किस संधि का है? संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद ए पार्ट हो जाएगा, वाक प्लस जाल, और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। किस संधि का उदाहरण होगा? व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है इनमें से? अगला क्वेश्चन बताना तद्भव शब्द कौन सा है? तो पंख, पंख जो है यही तद्भव शब्द है, बाकी पृष्ठ, लज्जा और शिला ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? इसका होता है तत्सम शब्द पक्ष, पक्ष जो होता है इसका तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें भरना है कि कौन सा शब्द भर दें। तो देखिए मित्र दिया गया है तो यहाँ पे शत्रु होना चाहिए, ठीक है। विपक्ष यानी विपरीत, विरोधी, इसमें पक्ष खंडन किया जाता है। तो इसमें देखिए अगर इसमें हम देखेंगे तो 36 का ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। शत्रु का हो जाएगा, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो इसमें तेज शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्रिया विशेषण और बुद्धिमान, मीठा और पहला, ये सब बुद्धिमान और मीठा, इनमें से बुद्धिमान और मीठा कौन सा गुणवाचक विशेषण है? पहला जो है क्रम सूचक विशेषण है, ठीक है। इसके बाद फिर हमें वही सही वाक्य क्रम हमें बताना है। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, अब इसके आगे कौन सा वाक्य होगा? तो प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। वो सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर है, ठीक है। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा। तो इसमें राइट आंसर देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, नहीं रहा और ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो 1 2 3 4 यानी कि ला, रा या वाह हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्रम के अनुसार लगाना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो में प्रयुक्त एक छंद कौन सा है, तो इसमें जो है ये सवैया छंद का उदाहरण है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सवैया छंद जो होता है समवृत्त वर्णिक छंद होता है, जिसके चरण में 22 से लेकर 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें कौन सा अलंकार है। तो अलंकार की बात करेंगे तो इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की बात इसमें करें तो जहाँ पर नायक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो नायक जो है नील परिधान पहने हुए नायिका के कांतिमय अंगों की तुलना नीले बादल के बीच कांतिमय बिजली से करता है, और दोनों के बीच जो है समानता या तुलना करने के लिए ज्यों शब्द लगाया गया है। ठीक है, और ज्यों शब्द जो आता है इसके बाद अगर इसमें उपमा अलंकार के अगर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करण कारक किस वाक्य में है, तो करण कारक की बात करेंगे। इसमें देखिए राम को फल दो, वो कलम से लिखता है और यह राम की पुस्तक है, करम वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो करण कारक की बात करेंगे तो इसका प्रसर क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से होता है इसमें, तो देखिए से आया यहाँ पर, इससे आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वृक्ष से पत्ते गिर रहे यानी कि अलग होने की स्थिति हो रही है, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। ठीक है, अब यही वो कलम से लिखता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। करण कारक किस में है, बी पार्ट में है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना इसमें से, तो साधु का वचन इसमें करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें कौन सा है, तो साधु जो है बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक का सही संधि विच्छेद करेंगे तो नय प्लस अक होता है इसका सही संधि विच्छेद। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, नय प्लस अक। और इसमें देखेंगे तो कौन सी संधि का उदाहरण है, तो ये आयाद संधि का उदाहरण है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तो जिस समास का प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय एक युग्म गलत हैं, और वो कौन सा गलत है, तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो गया पांचवा। ठीक है, 5 प्लस हुआ जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, या वहाँ कोई प्रत्यय नहीं होता इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से सही है, तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें देखा जाएगा तो ए पार्ट सही है। सन्यासी जो लिखा हुआ है ए पार्ट में ये सही रूप से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध बताना, तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिससे लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो, इसमें कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ, तो गलत की बात करेंगे तो ए पार्ट में ही गलत लिखा हुआ है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, यह गलत है। यहाँ पे लिखा शुद्ध वाक्य होना चाहिए, शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। केतु का पर्यायवाची शब्द बताना है। केतु का पर्यायवाची शब्द, केतु का क्या होता है, तो केतु का पर्यायवाची शब्द ध्वज। ठीक है, ध्वज होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ध्वज, पताका, निशान, झंडा, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होता है सिद्धांतहीन। ठीक है, यानी कि कोई सिद्धांत ना हो तो उसको क्या कहेंगे लोकोक्ति में, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक लास्ट कोई वीडियो बचा है जो कल आ जाएगा, और इस तरीके से इस बुक का हिंदी जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।